जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस में राशिद अली आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 एक्सरसाइज नंबर 4.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बेटा वो बोलता है कि आपने चेक वेदर द लाइन 1 2 3 लाइन आर कंकरेंट एंड फाइंड आल्सो पॉइंट वेयर द मीट। तो बेटा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करना और मीट का मतलब होगा हमारे पास कहां पे वो तीन लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, वो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं लाइट L1 मेरा बेटा यहाँ पे है 4x माइनस का 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और लाइन 2 है मेरा बेटा 3x माइनस का 4y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 एंड लाइन 3 है आपके पास x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्टली बेटा हम फाइंड कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो बच्चों वो होगा आपके पास डिटरमिनेंट बना लेने का बेटा। यहाँ पे आएगा 4 माइनस का 3 माइनस का 8 3 माइनस का 4 माइनस का 6 1 माइनस 1 एंड माइनस का 2 डिटरमिनेंट आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू 0। ये था पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का। तो हम यहाँ पे बेटा फाइंड कर लेते हैं एक्सपेंडिंग R1। जब हम एक्सपेंड करते हैं R1 को तो यहाँ पे आएगा 4 तो माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस 1 माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पे माइनस 3 माइनस 1 और ये प्लस आ गया तो बेटा इसका डिटरमिनेंट बनेगा 3 माइनस का 6 1 माइनस 2 और माइनस का 8 मेरा बेटा यहाँ पे तो आ जाएगा 3 माइनस 4 1 माइनस 1 ये आ गया इज इक्वल टू 0। ओके कर देते हैं तो बच्चों 4 माइनस का 8 माइनस प्लस का 8 और माइनस का 6 प्लस का 3 मेरा बेटा यहाँ मिलेगा माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस 8 माइनस का 3 प्लस का 4। ओके बच्चों इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ जाएगा 4 तो ये 2 प्लस 3 मेरा बेटा 0 माइनस का 8 प्लस का 1। तो बेटा ये आ जाएगा 8 प्लस 0 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आंसर तो 0 तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे निकल गया पॉइंट ऑफ कंकरेंट। ये था मेरा बेटा पॉइंट ऑफ कंकरेंट को हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद है मेरा बेटा हम फ्रॉम मीट द लाइन। ओके बच्चों, अब हमने वहां पे बेटा इसका मतलब ये है कि एक लाइन ये है एक लाइन ये है एक लाइन आपके पास ये है। यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन पॉइंट आपने फाइंड करनी है। अब देखता हूँ फ्रॉम L1 एंड L2 लाइन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगी L1 आपके पास है 4x माइनस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। L2 है मेरा बेटा आपके पास 3x माइनस का 4 y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आपने इनमें से x ओवर बेटा डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे माइनस का 3 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 6 तो माइनस y ओवर बच्चों ना पे जो लेंगे 4 माइनस 8 3 माइनस 4 तो बच्चों यहाँ पे 1 ओवर आ जाएगा मेरा बेटा आपके पास 4 माइनस का 3 माइनस का 4 ये हमने मेरा डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया है। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से डिटरमिनेंट लेने से आपके पास जो x और y के जो पॉइंट आएंगे बेटा तो यहाँ पे जो आएगा 0 ये पॉइंट बेटा आप इसका डिटरमिनेंट ओपन कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक दफा आप इस वाली वैल्यू को इक्वल कर लें एक दफा आप इसको इक्वल कर लें तो हमारे पास जो पॉइंट है वो आपके पास 2 और 0 आ गया। इसके बाद लेते हैं फ्रॉम लाइन 2 एंड लाइन 3। तो बेटा लाइन नंबर 2 आपके पास है मेरा बेटा यहाँ पे है 3x माइनस का 4y 3x माइनस का 4y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो लाइन 3 है मेरा बेटा यहाँ पे x माइनस y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब आप इसका डिटरमिनेंट लेंगे x ओवर बेटा इसका डिटरमिनेंट आप बना लें माइनस का 4 माइनस का 6 और मेरा बेटा माइनस 1 माइनस का 2। तो बेटा यहाँ पे माइनस y ओवर इसका डिटरमिनेंट ओवर कर लेना बेटा तो 3
तो ये थे आपके पास मेरा बेटा यहाँ पे मीट का मतलब था, हमने उसके पॉइंट भी फाइंड करने, तो बेटा इसका दोनों का आंसर हमारे पास 2 was 0 and 2 was 0। ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले बेटा कॉन्करेंट फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट ले लें, वो 0 के इक्वल कर ले, हमारे पास आंसर 0 आ गया। इसके बाद आपने बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस के बाद आपने मीट द लाइन, तो कैसे करेंगे, लाइन 1 और 2 ले ले, फिर लाइन 2 3 ले और इनके मेरा x और y पॉइंट यहां पे निकाल दें। तो बेटा ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। हां जी, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। अब आपने मेरा बेटा ट्रायंगल के वर्टेक्स फाइंड करने, लाइन इसने हमें दे दी और बेटा हमने एंगल भी फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा मैं लेट कर लेता हूं, यहां पे लेट जो L1 है मेरा बेटा वो आपका इस लाइन को ले लेते हैं, x 2y - 6 = 0 और लाइन 2 है मेरा बेटा 3x - y + 3 = 0 और लाइन 3 है मेरा बेटा 2x + y - 4 = 0। तो बेटा ये क्वेश्चन हमने लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 बना लिया। बेसिक में बेटा वो ये आपके पास है बेटा एक लाइन 1 ये L1 समझ लें, इसका मतलब ये आपके पास L2 लाइन और ये आपके पास है बेटा L3 लाइन। तो यहाँ पे आपके पास A वर्टेक्स होगा, यहाँ पे आपके पास मेरा बेटा B वर्टेक्स होगा और यहाँ पे आपके पास मेरा बेटा C वर्टेक्स आपने फाइंड कर लें। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट A वर्टेक्स आपके पास x1 y1, B वर्टेक्स आपके पास है x2 y2 एंड C वर्टेक्स आपके पास है मेरा बेटा x3 एंड y3। एक तो बेटा ये आपने करना, इसके बाद मेरा बेटा आपने इसका एंगल, ये भी एंगल फाइंड करना, मैं कह रहा θ1 है और ये भी एंगल आपके पास है मेरा बेटा θ2 है और ये आपके पास एंगल मेरा बेटा यहाँ पे θ3 था। ओके बच्चों, एक तो कहता है बेटा आपने इसके वर्टेक्स फाइंड करने हैं, A B C के वर्टेक्स फाइंड कर ले और इसके बाद आप इनके एफॉर्म ऑफ द एंगल एंड फाइंड आल्सो मेजर ऑफ द एंगल, और इनके एंगल भी आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले बेटा वर्टेक्स फाइंड करेंगे। नाउ वर्टेक्स हम फाइंड करेंगे बेटा, वर्टेक्स हम लेते हैं, अगर A के वर्टेक्स लें तो फ्रॉम लाइन कौन दिया मेरा बेटा, लाइन 1 एंड 2, फ्रॉम लाइन 1 एंड लाइन 2। तो बच्चों यहाँ पे आप ले 1 एंड 2, इसका x ओवर बच्चों इसका डिटरमिनेंट बना ले मेरा बेटा माइनस का 2 माइनस का 6 एंड माइनस 1 और प्लस का 3। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y ओवर बच्चों इसका डिटरमिनेंट मेरा बेटा आप बना रहे हैं, तो 1 माइनस का 6 मेरा बेटा और 3 एंड 3। तो बच्चा 1 ओवर जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे मेरा बेटा आपके पास 1 माइनस का 2 एंड 3 माइनस 1। इसके बाद मेरा बेटा एक दफा आपने x की वैल्यू निकाल दी है बेटा, इसके इसका मतलब x1 और y1 आ जाएंगे। तो पॉइंट आप ले ले मेरा बेटा, यहाँ पे x और y के पॉइंट आएंगे, इसमें से x एंड y। एक दफा बेटा आप इसको x के इक्वल कर लें, फिर एक y के इक्वल कर लें, आपके पास जो पॉइंट बनेंगे 1 और 5। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 12 ओवर 5 और माइनस का 21 ओवर 5। तो बच्चों ये पॉइंट आपके पास बन गए x1 = माइनस का 12 ओवर 5 और y1 आपके पास है मेरा बेटा माइनस का 21 ओवर 5। ये थे बेटा आपके पास जो पॉइंट आपने निकाल दिए। इसके बाद मेरा बेटा आपने निकालना है लाइन 1 एंड लाइन 3 के दरमियान, लाइन फ्रॉम वर्टेक्स, हमने मेरा बेटा वर्टेक्स करना है फाइंड B फ्रॉम लाइन। अब लाइन लेंगे मेरा बेटा लाइन 1 एंड लाइन 3। ओके बच्चों, आप लाइन 1 और लाइन 3 के दरमियान इसके वर्टेक्स मेरा बेटा फाइंड कर लें। तो ये आएगा मेरा बेटा x ओवर इसका डिटरमिनेंट ले ले मेरा बेटा लाइन 1 2 एंड 3। तो बच्चों 3 आ जाएगा मेरा बेटा इसका और ये आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस का 3 और बच्चों यहाँ पे आएगा 1 माइनस का 4। ये था मेरा बेटा आपने x का डिफाइन कर दिया। इसके बाद माइनस का y ओवर बच्चों डिटरमिनेंट ले लेंगे आप। अब y वाला लाइन स्किप कर दे बेटा, 3 3 के इक्वल आ जाएगा, 3 3 और 2 माइनस का 4। इसके बाद मेरा बेटा 1 ओवर डिटरमिनेंट निकाल ले, तो इन दोनों लाइन पे बेटा 3 माइनस का 1 और 2 प्लस का 1। तो बेटा यहाँ पे आएगा 3 -1 2 एंड 1। अब बेटा एक दफा
वर्टेक्स। नाउ सी वर्टेक्स मेरा बेटा जब हम फाइंड करेंगे फ्रॉम द लाइन आपके पास L3 एंड L2, L3 और L2 ले लेंगे आप, L3 एंड L1, L3 और L2 ले लें। तो यहाँ पे जो लाइन थी आपके पास L1 एंड L3 और L2 ले लें। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या बेटा अब आप इसका x का डिटरमिनेंट निकाल लें, यहाँ पे बनेगा L3 एंड L2। तो बच्चों यहाँ पे ले लें फ्रॉम द लाइन L1 एंड L3। तो यहाँ पे लाइन का बेटा बनेगी अब लाइन 3 एंड 2। तो बच्चों यहाँ पे आएगा तो 1 माइनस 1 माइनस का 4 बनेगा बेटा और माइनस 1 एंड 3। तो यहाँ पे आएगा माइनस का y ओवर बच्चों माइनस 1 एंड 3 1 एंड 4। ये बच्चा यहाँ पे 1 माइनस का 4 माइनस 1 एंड 3। ओके बच्चों, लाइन 3 और 2 को ले रहे हैं हम। इसके बाद बेटा आप दें y ओवर, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस का 4 और यहाँ पे आएगा 3 माइनस 3 का 3 के साथ। और बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट ओवर जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे आपके पास 2 1 2 मेरा बेटा 1 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 3 माइनस का 1। तो बच्चों यहाँ पे जो x और जो y के पॉइंट बनेंगे मेरा बेटा वो है आपके पास 45 और 8 ओवर 5। तो बच्चा 14 ओवर 5 ओवर 8 ओवर 5। तो बच्चों यहाँ पे जो x3 y3 के पॉइंट आए बेटा 14 ओवर 5 और 8 ओवर 5। तो बेटा ये फर्स्ट लाइन हमारी यहाँ पे लेकर यहाँ तक आपने इसका फाइंड कर लिया। अब बेटा हम निकालेंगे एंगल। तो फ्रॉम मेक एन एंगल, बेटा आप L2 नाउ फाइंड एंगल। तो बच्चों अब हमने करना है इसके नाउ फाइंड एंगल। तो बच्चों यहाँ पे हम इसका ले लें एंगल को फाइंड कर रहे हैं। तो बच्चों लाइन बार अब देखिए बेटा L2 और L3 के दरमियान जो एंगल है लाइन फ्रॉम लाइन 1 एंड लाइन 2। तो बेटा यहाँ पे निकाल है स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन L1। तो बेटा स्लोप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ओवर माइनस का, तो यहाँ पे आएगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसकी स्लोप निकाल ले बेटा कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे आएगी स्लोप बेटा m1 आएगी मेरा बेटा लाइन 1 एंड लाइन 2 के दरमियान। तो बेटा लाइन 1 एंड जो है लाइन 1 की स्लोप निकाल ले, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ m1 निकाल ले, तो स्लोप ऑफ m1 होगा बेटा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x बेटा यहाँ पे है 1 ओवर माइनस का 2। तो यहाँ पे आएगा माइनस इनटू माइनस का 1/2। तो मुझे यहाँ पे आ गई 1/2। ओके, अब बेटा स्लोप ऑफ लाइन ले ले, स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे आ जाएगी लाइन 2 से हम निकालेंगे बेटा m2। तो इसका भी फार्मूला बेटा जो ही है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस का 3 ओवर माइनस का 1। तो बच्चों ये आ जाएगा प्लस का 3। अब बेटा L3 से ले लें स्लोप ऑफ लाइन बेटा m3। तो m3 कैसे फाइंड करेंगे बेटा कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 2 ओवर 1। तो आपके पास आएगा बेटा माइनस का 2। तो आपके पास मेरा बेटा ये स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास आ गई। स्लोप आ गई मेरा बेटा। अब निकालना तो बच्चों इसकी स्लोप m1, इसकी स्लोप m2 और इसकी स्लोप m3। अब बेटा एंगल फाइंड करेंगे। एंगल आपके पास a होगा, तो एंगल जो आपके पास θ1 आएगा वो लेंगे आप मेरा बेटा tan थीटा 1 m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। तो बच्चों जो आपके पास स्लोप L1 L2 के दरमियान θ1 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बेटा tan θ1 तो वो m2 की स्लोप मेरा बेटा आपने निकाली हुई है, वो आपके पास है 3 माइनस का 1/2 ओवर मेरा बेटा 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2। बच्चों यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
3 माइनस का 1/2 ओवर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2। तो बच्चों जो थीटा 1 आपके पास है बेटा, इसका जो आंसर निकलेगा मेरा बेटा वो है आपके पास tan इनवर्स, यहाँ पे आएगा 1, वो आपके पास है मेरा बेटा 45 डिग्री। तो थीटा 1 आपके पास है 45 डिग्री। ये बेटा हमने 41 निकाल दिया। इसी तरह बेटा आप ले फ्रॉम स्लोप, अब लाइन m2 और m3 के दरमियान। तो बच्चों यहाँ पे आया एंगल, आप थीटा एंगल को निकालेंगे तो वो बच्चे हैं आपके पास m1 एंड m3, m1 एंड m3 के बीच। तो यहाँ पे आएगा मेरा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू m3 माइनस m1 1 प्लस m3 एंड m2। तो बच्चों यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ m3 आपने निकाली हुई है -2 और m1 माइनस का 1/2 ओवर बच्चों 1 -2 एंड 1/2। तो बच्चों यहाँ पे थीटा 2 आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स। बेटा यहाँ पे 0 तो tan 90 बन जाएगा, यहाँ पे tan 90 आपके पास मेरा बेटा यहाँ पे आ जाएगा अनडिफाइंड फंक्शन 90 डिग्री। ये था हमारे पास बेटा थीटा 2 आ गया। थीटा 3 जो आपके पास बन गया वो है आपके पास m3 एंड m2 के दरमियान आपने निकाल दिया। तो बच्चों यहाँ पे आएगा tan थीटा 3, तो यहाँ पे आएगा m3 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m3 एंड m2। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद m3 मेरा बेटा यहाँ पे है, m3 का जो आंसर आ गया वो है -2 माइनस m2 मेरा बेटा यहाँ पे स्लोप आपके पास है +3 और नीचे बेटा 1 -2 एंड 3। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा थीटा, यहाँ पे tan इनवर्स, इसका जो आंसर बनेगा बेटा थीटा 3 के बाद बेटा पुट कर बेटा 45 डिग्री। ये था बेटा हमारे पास। हमने सबसे पहले बेटा लाइन 1 और दूसरा हमने इसके वर्टेक्स फाइंड कर लिए। वर्टेक्स फाइंड करने के बाद हमने बेटा इनके इंटरसेक्शन पॉइंट लिए, तो वर्टेक्स फाइंड हो गए। लाइन, दो लाइन के बीच में हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकालने के बाद बेटा हमने उनके एंगल भी फाइंड कर लिए। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके बाद बेटा वो कहता फाइंड द एंगल वेयर ऑफ द लाइन L1 एंड L2 जॉइन द लाइन। अच्छा बेटा अब हमारे पास लाइन है, उसके पॉइंट दे दिए। तो यहाँ पे मैंने ऐसा एक हमारे पास ये लाइन L1 है और ये लाइन आपके पास मेरा बेटा L2, इसके ये वाले पॉइंट और इसके ये वाले पॉइंट और इसके ये वाले पॉइंट और इसके D पॉइंट उसने हमें दे दी। अच्छा बेटा अब इस लाइन से आप स्लोप निकाल सकते हैं मेरा बेटा। तो यहाँ पे है फ्रॉम लाइन 1 है बेटा माइनस का, तो इसकी स्लोप निकालेंगे बेटा m1। हम इसके बिटवीन एंगल फाइंड करना है बेटा, जहाँ पे एंगल जो होगा वो हमने लाई करना है, कहाँ रहेगा। m1 निकालेंगे बेटा, y फार्मूला है स्लोप का y2 माइनस y1 और बच्चों x2 माइनस x1। तो मुझे आप दो पॉइंट दे देंगे लाइन के, तो पॉइंट लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला ये है बेटा, यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1 बेटा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे आपके पास 2 और 7 और यहाँ पे आ जाएगा 7 और 10। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 माइनस का 7 और बच्चों 7 माइनस का 2। तो बच्चों जो यहाँ पे m1 की स्लोप आ गई मेरा बेटा 3 ओवर बेटा 5। तो ये वाली जो है आपके पास मेरा बेटा m1 स्लोप निकाल दिया। इसी तरह बेटा हम ले फ्रॉम लाइन 2, तो बच्चों यहाँ पे जो C के पॉइंट होगी लाइन C, यहाँ पे लाइन C इसमें से निकालेंगे बच्चों, हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है 1 और इसके पॉइंट आपके पास -5 और 3। तो बेटा फार्मूला वही है y2 माइनस y1 और बच्चों x2 माइनस का x1। अब बेटा अब इस लाइन का हमें पॉइंट दे दिए, इसका मतलब C और D के हमें वर्टेक्स से जो हम इसकी स्लोप निकालेंगे बच्चों, तो वही फार्मूला है 1 माइनस का 3 1 माइनस का 3 1 माइनस 3 बेटा 1 माइनस 3 एंड 1 प्लस 5। तो बच्चों यहाँ पे आएगा माइनस का 2 ओवर 6। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा माइनस का 1/3। अब बच्चों हमने निकाल दिया। तो बेटा हाउ टू मेक नाउ एंगल फाइंड करेंगे बेटा। नाउ द एंगल बेटा यहाँ पे
तो यहाँ पे बेटा 1 प्लस माइनस का 1/3 एंड 3/5। तो यहाँ पे मेरा बेटा इसका जो थीटा 1 बेटा आपने एलसीएम लेना है, कैंसिलेशन करने के बाद थीटा 1 इसका जो आंसर बनेगा माइनस का 49 डिग्री 49.4 डिग्री। तो बच्चों अब इसका आंसर आपके पास नेगेटिव आ रहा है बेटा। जब भी आपके पास नेगेटिव हो तो आपको पता है कि बेटा जो टेन की जो बेटा जो पीरियड है वो आपके पास होता है पाई, इसके बाद पाई आएगा बेटा। थीटा 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 49.4 डिग्री 0.6 डिग्री। ये था मेरा बेटा आंसर आपके पास। अगर तो आपके पास